अस्सलाम वालेकुम। जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट एक वीक से कोई डिटेल में वीडियो नहीं बना सका टेरा लूना के बारे में। लेकिन शॉर्ट वीडियोस जो थी, जो भी अपडेट्स आ रही थी, वो मैंने अपने टिकटॉक चैनल पे जो है डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा था। अगर आपने मेरा टिकटॉक चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको वहाँ से अपडेट मिली होंगी। लेकिन आज हम जो है डिटेल में बात करेंगे टेरा लूना के बारे में। क्या हुआ जिसकी वजह से जो है पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कोलैप्स कर गया। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस कोलैप्स से हमें क्या लेसन मिलता है और उससे हमें क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं और कैसे हम इस कोलैप्स के बाद इस मार्केट में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी प्राइस दोबारा $1 तक जा सकती है, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है उसका क्या फ्यूचर है, और अभी जो है वो पिवट जो कर रहे हैं एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में, तो कैसे साइमल्टेनियसली दो ब्लॉकचेन जो हैं वो ऑपरेट करेंगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि लूना कैसे कोलैप्स कर गया। कोलैप्स करने की सबसे बड़ी रीज़न भी वही है और उसकी हाइप की रीज़न भी वही थी। वो है उसका स्टेबल कॉइन यूएसटी। और उसके पीछे जो तकरीबन $3 बिलियन से ज़्यादा की जो है रिजर्व्स थे। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने $18 बिलियन का जो स्टेबल कॉइन था वो मार्केट में सर्कुलेट कर दिया। अभी उसके पीछे जो सिक्योरिटीज़ थी वो तकरीबन उस टाइम जो वैल्यू के हिसाब से 3.5 के पास, $3.5 बिलियन के पास जो है रिजर्व्स उनके पास थे इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइन। तो जैसे ही मार्केट में काफ़ी प्रेशर देखने में आया बिटकॉइन की प्राइस में, वोलेटिलिटी आई तकरीबन 45,000 से, जब वो तकरीबन 32-33,000 तक आया तो उनका जो स्टेबल कॉइन था वो डॉलर से के साथ पैक्ड था, तो वो डी पैक्ड हो गया। जैसे कि हमने हिस्ट्री में भी देखा था कि जैसे वेव प्रोजेक्ट का जो स्टेबल कॉइन था वो भी डी पैक हो गया। यूएसडीटी भी डी पैक होता रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं किया, तकरीबन 92-93 सेंट तक वो हिस्ट्री में गया था। तो इस वजह से जो है वो कोलैप्स हुआ और एक पैनिक की सिचुएशन में लोगों ने सेल ऑफ करना शुरू कर दिया। जब सेल ऑफ करना शुरू कर दिया तो उतने उनके पास अभी रिजर्व्स थे ही नहीं, जिसकी वजह से लूना पे भी जो है काफ़ी लूना टोकन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। और क्योंकि इनकी जो मैकेनिज़्म था वो ये था कि आप कि वो अपनी ब्लॉकचेन पे जो लूना टोकन्स हैं उनको उनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई को इंक्रीज़ करते थे यूएसटी को ज़्यादा मिंट करने के लिए। लेकिन उन्होंने गलती ये की कि ज़्यादा ही उन्होंने जो स्टेबल कॉइन था यूएसटी उसको ज़्यादा मिंट कर दिया, मार्केट में ज़्यादा सर्कुलेट कर दिया, और उतनी उनके पीछे सिक्योरिटीज़ जो है नहीं थी, और या रिजर्व्स जो थे उनके पास वो उतने ज़्यादा नहीं थे। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट कोलैप्स कर गया। इथेरियम किलर कहा जा रहा था, टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट था। तकरीबन 14 बिलियन से ज़्यादा का, $14 बिलियन से ज़्यादा का जो है मार्केट कैप था सिर्फ लूना का। और उसके बाद तकरीबन 18 बिलियन का जो मार्केट कैप था वो उसके स्टेबल कॉइन का था, यूएसडी का। तो टोटल मिला के देखें 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का मार्केट कैप था। लेकिन फिर भी जो है ये प्रोजेक्ट बुरी तरह कोलैप्स कर गया। तो इसमें दो तीन चीज़ें कि क्या लेसन हमें मिलते हैं। एक तो ये कि जब भी किसी प्रोजेक्ट की हाइप हो, ज़रूरी नहीं कि वो ठीक है, और उसके जो उसका जो मैकेनिज़्म है या उसके पीछे जो थिंक टैंक है या जो उसके पीछे टीम है, ठीक है, वो उनसे भी मिस्टेक हो सकती है। तो नंबर वन, आपने हाइप को फॉलो नहीं करना, ठीक है। और कोशिश करें कि जब किसी भी प्रोजेक्ट की जो प्राइस है वो ऑलरेडी पीक पे हो या 80% से ज़्यादा जो है उसमें इंक्रीमेंट आए, तो उससे जो है आप उस टाइम उसमें ट्रेडिंग ना करें, ठीक है, या उसको उस टाइम बाय ना करें, ठीक है। हो सकता है कि वो 200% या 300% तक भी प्राइस चली जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि बुरी तरह जो है कोलैप्स कर जाए, ठीक है। तो ऑन द सेफर साइड जो है, आप जब प्राइसेस पीक पे हों किसी प्रोजेक्ट के, तो तब उस टाइम उसमें बाइंग ना करें, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये आपने ज़रूर याद रखनी है, कि मैक्सिमम सप्लाई जो है वो प्रोजेक्ट की डिक्लेयर्ड होनी चाहिए, ठीक है। जिन प्रोजेक्ट्स की अभी भी मैक्सिमम सप्लाई जो है वो डिक्लेयर्ड नहीं है,
उससे होता क्या है कि अगर इनकी भी मैक्सिमम सप्लाई जो अगर है वो डिक्लेयर्ड होती तो वो इतने ज़्यादा यूएसटी मिंट ना करते, ठीक है। तो यूएसटी को मिंट करने के लिए उनको अपनी सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ानी पड़ती थी, ठीक है, और वो उन्होंने वो कभी डिक्लेयर ही नहीं की थी, जिसकी वजह से वो मिंट करते जा रहे थे। तो आपने मैक्सिमम सप्लाई जो है जिन प्रोजेक्ट्स की, उसमें ही आपने इन्वेस्ट करना है, जैसे बीएनबी है, जैसे बिटकॉइन है। इथेरियम की सप्लाई याद रखें कि डिक्लेयर्ड नहीं है, फ्यूचर में हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अभी देखें सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एसेट है। लेकिन ये बातें आप याद रखें और इससे सबक लें, जो इस मंथ में जो मार्केट के साथ हुआ है उससे आप लेसन लें और उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग करें और लालच ना किया करें, ठीक है। चौथा जो है, आपने सर्कुलेटिंग सप्लाई को ज़रूर देखना है। कोशिश करें कि उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 40 या 50% से ज़्यादा ऑलरेडी सर्कुलेशन में हो, ठीक है। उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया करें और उनका रोड मैप देखा करें कि आने वाले कितने सालों में इनकी मैक्सिमम सप्लाई जो है कंप्लीट हो जाएगी। जैसे पैनकेक स्वैप था, उन्होंने अपनी मैक्सिमम सप्लाई डिक्लेयर नहीं की थी, रिवॉर्ड्स दे रहे थे ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो टोकन है उनको होल्ड करके रखें और ताकि प्राइस में थोड़ी स्टेबिलिटी आए। लेकिन स्टेबिलिटी तो नहीं आ रही थी, वो जितने ज़्यादा टोकन मिंट कर रहे थे उतना रिवॉर्ड देते जा रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट कैप तो उनका बढ़ता जा रहा था लेकिन टोकन की प्राइस डिक्रीज हो रही थी, तो इन्फ्लेशनरी टोकन था। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने भी जो है मैक्सिमम अपनी सप्लाई डिक्लेयर कर दी है 750 मिलियन, और बहुत से प्रोजेक्ट्स को ऐसा फॉलो करना पड़ेगा। तो जब तक कि कोई भी प्रोजेक्ट जैसे एवालांच सोलाना है, इनकी भी अभी कुछ ऐसी डिक्लेयर्ड सप्लाई नहीं है, तो इन प्रोजेक्ट से भी, जैसे अभी ये बहुत फेमस प्रोजेक्ट्स हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, एवालांच या सोलाना या एथेरियम, तो लेकिन मैं पर्सनली तौर पे इन प्रोजेक्ट से आउट हूँ। आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि इन प्रोजेक्ट से जो है आप आउट रहें, ठीक है। उसके बाद जो है क्या, अच्छा इसके थोड़ा सा अभी प्लान डिस्कस कर लेते हैं कि आपको पता है कि बाइनेंस की अपनी जो है इन्वेस्टमेंट टेरा फाउंडेशन में उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट थी, 2018 में भी उन्होंने की और बाद में भी आई थिंक 2019 या 2020 में भी कुछ उन्होंने फंडिंग की थी इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। और अभी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो बाइनेंस के सीईओ हैं, सीजी, उनकी तरफ से भी, और जो टेरा फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं डू कोवन, उनकी तरफ से भी। तो जो बाइनेंस का स्टांस है वो ये कह रहे हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के लिए जो आपने सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 6.9 ट्रिलियन कर दिया है, उसको आपको बर्न करना है और आपके पास जितने भी रिजर्व हैं उससे आप यूएसटी को बाय बैक करें, ठीक है। तो इसकी प्राइस जो है ऊपर जाएगी और आप यही एक सिचुएशन है कि आप अपने प्रोजेक्ट को जो है बचाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन और दूसरा ये कि जो उनके सीईओ हैं सीजी, उन्होंने ये कहा था कि आपने हार्ड फॉर्किंग नहीं करनी है, ठीक है। हार्ड फॉर्क के बारे में भी मैंने टिकटॉक पे अपनी वीडियो जो है कल अपलोड की थी कि हार्ड फॉर्किंग क्या होती है, कि जब एक ब्लॉकचेन जो है वो कोलैप्स कर जाए या पिवट कर जाए या दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाने लग जाए, तो फिर हार्ड फॉर्किंग के ज़रिए जो है उसको बचाने की कोशिश की जाती है। उसमें भी दो तीन जो हैं अप्रोचेज़ हैं, जैसे कि एयर ड्रॉप किया जाता है जो कि एग्जिस्टिंग होल्डर्स होते हैं, क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई काफ़ी इंक्रीज़ कर दी होती है, जिसकी वजह से उनको रिवॉर्ड के तौर पे दिया जाती है, एज अ कंपनसेशन दी जाती है, एयर ड्रॉप किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि एक न्यू ब्लॉकचेन जो है जो कि सुनने में आ रहा है और ट्वीट्स भी आ रहे हैं, जब तक कि कोई चीज़ इनकी प्रैक्टिकली सामने नहीं आएगी तब तक इन पे बिलीव ना करें, क्योंकि जैसे ही आपको पता है कि इनके जो फाउंडर हैं डू कोवन, उन्होंने भी कहा था कि हम जो है अपने बिटकॉइन सेल नहीं करेंगे, कोलैटरलाइज करेंगे। लेकिन अभी 2 दिन पहले जो है अनाउंस हो गया कि जी उन्होंने अपने बिटकॉइन जो है सारे सेल कर दिए, ठीक है, और अपने एक्सचेंजेस में भेज दिए। तकरीबन $2.4 बिलियन वर्थ के जो है उन्होंने बिटकॉइन सेल कर दिए। तो जब वही आपके साथ सिंसियर नहीं है या वो अपने जो होल्डर्स हैं उनको सही क्लैरिटी नहीं दे रहे, तो उनकी ट्वीट्स पे मत जाएं, वेट करें जब तक कि कोई चीज़ हमें सामने रेडी होके हमें सामने नज़र नहीं आती, ठीक है। तो अभी वो यही कह रहे हैं कि हम एक न्यू ब्लॉकचेन जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं लूना क्लासिक के नाम से, तो उसका टोकन होगा LUNC,
और उसकी 1 बिलियन सप्लाई प्रपोज की गई है। लेकिन जब तक ये लॉन्च नहीं होता, जब तक कि ये कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गैको पे अवेलेबल नहीं आता रिव्यू के लिए, तब तक जो है आप इन चीज़ों पे बिलीव ना करें। और जो कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि क्या हमें एयर ड्रॉप मिलेगा, क्योंकि पहले इन्होंने कहा था कि इस मार्केट क्रैश से पहले जिन्होंने होल्ड करके रखा था हम उनको एयर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट अप्रोचेज हैं कि अगर अगर वो अपनी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन को सेव करना चाहते हैं, तो फिर उनको जो है सारे होल्डर्स को चाहे किसी ने क्रैश के बाद भी बाय किया है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। और अगर वो इस तरह पिवट कर रहे हैं तो अभी उनका प्लान सामने आएगा कि क्या वो एयर ड्रॉप करेंगे या नहीं करेंगे, या क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि वो दोनों जो ब्लॉकचेन्स हैं उसको साइमल्टेनियसली जो है दोनों को ऑपरेट करेंगे, जैसे कि इथीरियम और इथीरियम क्लासिक जो है वो दोनों ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसमें क्लैरिटी आ रही है। अभी इस टाइम पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है कि नहीं? गैम्बलिंग है, टोटल गैम्बलिंग है। मैंने लास्ट भी 2-3 वीडियोस में कहा कि ये अभी गैम्बलिंग है। आप बाय कर लें, हो सकता है आपके पैसे 2 गुना 3 गुना हो जाए, और हो सकता है आपके पैसे जो हैं 50% जो है उनकी वैल्यू जो है डिक्रीज़ कर जाए। तो अभी इसमें आउट रहें, थोड़ी जो है उसमें आने दें, क्लैरिटी आने दें, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या पोटेंशियल है। लेकिन एक बात याद रखें कि लॉन्ग टर्म के लिए इस प्रोजेक्ट में अब कोई फ्यूचर नहीं है। एक बार इन्वेस्टर का पैसा डूब जाए वो दोबारा उसमें इन्वेस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस प्रोजेक्ट से दूर रहें। जो हो गया, अब उसमें से जो नुकसान आपका हो गया उसको वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन और नुकसान अपना मत करें इस होप में कि मैं अभी बाय कर लूँगा तो वो 3 गुना 4 गुना हो जाएगा तो मैं लॉस रिकवर कर लूँगा। ये मार्केट है, इसमें दिल बड़ा करके जो है आप एंटर हुआ करें। और जैसे सुनने में आ रहा है कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया है और कुछ लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं। ठीक है, परेशानी होती है अगर आपके पैसे डूबे हैं तो, लेकिन अगर आप इस तरह की रिस्की मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो दिल बड़ा करके किया करें। लाइफ जो है वो इन चीज़ों से बहुत बढ़ के है, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं टेम्परेरी तौर पे हैं, कभी नुकसान हो जाता है, कभी आपको प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसहार्ट हो जाएं या आप कोई गलत एक्टिविटी में चले जाएं, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश किया करें। और आपने जब भी इस मार्केट में एंटर करना है तो आपने ये सोचना है, आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा रिस्की है। तो इन चीज़ों को पहले आप एड्रेस किया करें। आप किसी को देखते हैं कि किसी ने $100 किया, उसका $10,000 हो गया, वो वंस इन अ ब्लू मून होता है ऐसे, ठीक है। शायद 1000 में से एक बंदे के साथ ऐसे हुआ होगा। तो आप उसको फॉलो ना किया करें, आप बस देख सुनते हैं किसी को और साथ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह ना किया करें और अपनी रिसर्च पूरी किया करें। अपनी रिसर्च करने के बाद फिर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप लिया करें। तो अभी लास्ट जो क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि क्या ये $1 को हिट कर सकता है, तो नहीं कर सकता। एग्जिस्टिंग सप्लाई रहेगी तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि अभी टोटल मार्केट कैप जो है 1.5 ट्रिलियन तक है, ठीक है। और 6.9 ट्रिलियन सप्लाई जो है वो लूना की हो गई है। और अगर $1 होगा इसकी प्राइस, तो इसका मतलब है तकरीबन 6.9 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप सिर्फ लूना का होगा, जो कि अभी तक पूरी क्रिप्टो मार्केट का भी हाईएस्ट तकरीबन $2.5 ट्रिलियन तक गया हुआ है पीक पे, ठीक है। तो अनटिल के वो इसको कोई बर्न नहीं करते हैं या क्या उनके प्लान्स हैं, बहुत ही कन्फ्यूजन है मार्केट में। तो इस सिचुएशन में आप इन बाइंग करने से या इन्वेस्टमेंट करने से जो है आप दूर रहें। अभी जैसे लास्ट वीक में जो प्राइसेस की 2000% इंक्रीमेंट उसमें आया, अपवर्ड मूवमेंट आई, तो लोगों में फिर एक हाइप क्रिएट होगी कि शायद वहाँ पे फिर एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। लेकिन फिर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा हाई प्राइसेस पे, तो उनकी इन्वेस्टमेंट फिर भी हाफ से अभी कम रह गई है। तो आप शॉर्ट टर्म शॉर्टकट्स ना देखा करें, अच्छे प्रोजेक्ट्स में जो है आप इन्वेस्टमेंट किया करें। BTC की भी प्राइस जो है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी अनसर्टन है। किसी भी लेवल पे वो ना 29,800 से ऊपर कंटिन्यूसली क्लोज कर रहा है, ना वो नीचे क्लोज कर रहा है, और 7th कंसेक्यूटिव रेड कैंडल जो है उस पर बन गई है। तो आप अभी मार्केट में एंट्री किसी किस्म की ना लें और थोड़ा वेट करें।
और जैसे मार्केट थोड़ी स्टेबलाइज होगी दोबारा इन्वेस्टर्स जो हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आएंगे, तो फिर मार्केट स्टेबलाइज होगी और फिर जो है आप कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो ये था अभी तक की जो भी डिटेल्स मेरे माइंड में थी, मैंने कोशिश किया कि सारी चीज़ों को कवर किया है। और आप अपना ख्याल रखें और डीमोटिवेट ना हुआ करें और डिसहार्ट ना हुआ करें। ये लाइफ है, इसमें कभी इंसान को प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। तो इन चीज़ों से दिल छोटा ना किया करें। अगर आप जो है इतना आपका मजबूत दिल नहीं है तो इस मार्केट में एंट्री मत करें आप, ये आपके लिए नहीं बनी हुई, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अगर किसी और प्रोजेक्ट के बारे में रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट कर दें, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उस प्रोजेक्ट को भी जल्दी कवर करूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।